नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये दलाई लामा है और इनके उत्तराधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। चीन की क्या उसमें प्रतिक्रिया है, भारत का क्या रुख है, दलाई लामा होते कौन है और उनकी चयन की परंपरा क्या है, अगले दलाई लामा कौन बनेंगे, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये 6 जुलाई 2025 को 90 वर्ष के हो जाएंगे। अब इनके उत्तराधिकार को लेकर इनके बाद अगला दलाई लामा कौन बनेगा, उसके लिए चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से हैं। तो दलाई लामा की उत्तराधिकार की योजना की घोषणा इनके द्वारा की गई है। आपके लिए बता दें, इन्हें दलाई लामा कहा जाता है, लेकिन दलाई लामा एक पद है। इनका नाम क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम देखें यहां पर कि ये चर्चा क्यों हो रही है, इस चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जो वजह है वो है इनका जन्मदिन। दलाई लामा अपने 90वें जन्मदिन के मौके पर अपने उत्तराधिकारी के चयन को लेकर स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का अधिकार केवल किसको है, गादेन फोड्रंग ट्रस्ट। गादेन फोड्रंग ट्रस्ट जो है वही जो है दलाई लामा की प्रक्रिया करेगा और उनको चयनित करेगा। इसमें किसी अन्य देश और किसी अन्य देश का यहां पर जिक्र क्या है, चीन का कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी और देश का और खासतौर पर चीन का कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। दलाई लामा ने यह भी संकेत दिया है कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के बाहर यानी संभवतः भारत के हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में जन्म ले सकता है। यह संभावना है कि उत्तराधिकार में कोई बच्ची भी हो सकती है, मतलब बालिका भी हो सकती है। ऐसा अभी किन्होंने दिया है, ये जो बयान है ये वर्तमान में जो दलाई लामा है उनके हैं और ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। अब 15वें नंबर के दलाई लामा कौन बनेंगे, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इनके बारे में पहले जाने, ये दलाई लामा कौन होते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु होते हैं। दलाई लामा मतलब तिब्बती बौद्ध धर्म जो है उसके सबसे आध्यात्मिक जो बड़े गुरु होते हैं उन्हें दलाई लामा कहा जाता है। और मौजूदा दलाई लामा जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जो दलाई लामा है इनका नाम है तेंजिन याग्सो। क्या नाम है, तेंजिन याग्सो इनका नाम है और ये 14वें नंबर के दलाई लामा हैं। अब इनके बाद कौन से नंबर के दलाई लामा आना है, 15वें नंबर के दलाई लामा आना है। इसी उत्तराधिकार को लेकर जो है वो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। जो वर्तमान में दलाई लामा है तेंजिन याग्सो, उनका जन्म कब हुआ था, 6 जुलाई 1935। इसीलिए ये 2025 में कितने वर्ष के हो जाएंगे, 90 वर्ष के हो जाएंगे। और ये भारत में कब से रह रहे हैं, 1959 में चीनी कब्जे के बाद ये धर्मशाला में रह रहे हैं। कहां पे रह रहे हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं। एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दलाई लामा भारत कब आए, 1959 में आए। दलाई लामा वर्तमान में कहां रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में रहते हैं। ये चीज याद रखना। देखो, भारत और चीन के बीच जो है युद्ध हुआ था 1962 में। उससे पहले दलाई लामा भारत आए थे। जो इनका क्षेत्र था तिब्बत, ये लोग मूल रूप से कहां से हैं, तिब्बती बौद्ध हैं और इनका तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वो चीन ने कब्जा कर लिया था। और चीन अभी भी कह रहा है कि वो अगले दलाई लामा यानी 15वें दलाई लामा का चयन चीन करेगा। जबकि 14वें दलाई लामा ने तिब्बत के जो दलाई लामा से जुड़े जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, जो समुदाय हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। इसी वजह से भारत और चीन आमने सामने हैं और उस पर भी प्रतिक्रिया दी गई है। अब देखिए, हम पहले ये जान लेते हैं भारत और चीन के बीच तनाव क्यों है इस मुद्दे को लेकर। उसके पहले जान लेते हैं कि दलाई लामा की चयन प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, दलाई लामा के उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया तिब्बती बौद्ध परंपरा के सिद्धांत के अनुसार पुनर्जन्म पे आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, पुनर्जन्म पे आधारित होती है। जब वर्तमान दलाई लामा का निधन हो जाता है तो उनकी आत्मा किसी नवजात शिशु में पुनर्जन्म लेती है और इस नए अवतार की पहचान के लिए एक विस्तृत और गहन प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब कि दलाई लामा का जब निधन हो जाएगा तो उनकी आत्मा किसी दूसरे बच्चे में पुनर्जन्म के रूप में आएगी। ऐसी तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। और फिर उस जो दलाई लामा की जहां पे आत्मा गई है, जहां पे पुनर्जन्म हुआ है, उसको खोजा जाता है और उसको फिर प्रक्रिया के द्वारा दलाई लामा घोषित किया जाता है।
ठीक है। तो ये तिब्बती बौद्ध परंपरा है। और आपके लिए बता दें कि जो वर्तमान में 14वें दलाई लामा है, उन्होंने कहा है मेरे जीवित रहते भी हम नए दलाई लामा को चुन सकते हैं। तो ये प्रक्रिया में बदलाव देखा रहा जाए। देखो, हर धर्म की अपनी परंपरा होती है, हर धर्म की अपनी चीजें होती हैं। आप उन चीजों को जान सकते हो, सही और गलत कहने का अधिकार हमें नहीं होता। देखिए, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने से पहले आपको यह सोचना चाहिए, क्या आप उनकी सारी चीजें जानते हो, कि आप सही गलत क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें जान लो, तब गलत कमेंट करें। समझदार बने और धर्म के मुद्दे पर थोड़ी तार्किकता से काम लें, यह जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, चयन प्रक्रिया में पहले तो संकेत और सपने आते हैं, फिर क्या की जाती है, खोज दल को भेजा जाता है, फिर चयन परीक्षा होती है और फिर मान्यता दी जाती है। मतलब कि जो अगले दलाई लामा बनते हैं उससे पहले तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बड़े बौद्ध भिक्षु, जो उम्र में बड़े बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन्हें सपने आते हैं, है ना, और उन्हें संकेत मिलते हैं ध्यान के समय, सपनों के समय और आध्यात्मिक संकेतों के माध्यम से। वो नई दलाई लामा के लिए क्या करते हैं, एक पहचान स्थापित करने की कोशिश करते हैं, खोज करते हैं। और जब उन्हें संकेत मिल जाता है कि नए दलाई लामा का जन्म हो चुका है, तो वो एक खोज दल भेजते हैं। ये खोजी दल जो है, ये पता लगाता है कि जो दलाई लामा है उनका संबंध पुनर्जन्म से है या नहीं। और फिर जिस बच्चे को दलाई लामा बनाना पड़ता है, उनके सामने कुछ पिछले दलाई लामा की वस्तुएं रखी जाती हैं। अगर बच्चा सही से वस्तु पहचान लेता है तो वो दलाई लामा के पुनर्जन्म माना जाता है और उन्हें ही फिर चुन लिया जाता है दलाई लामा के रूप में। और फिर धार्मिक अनुष्ठान के बाद दलाई लामा के रूप में मान्यता दी जाती है और वो तिब्बत समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु बन जाते हैं। मतलब कि जब वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु होती है, उसके बाद उनके पुनर्जन्म के लिए संकेत और सपने आते हैं। जो वरिष्ठ तिब्बत गुरु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वे ध्यान के समय और रात में नींद के समय सपनों और संकेतों के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हो गया है क्या, जिनका संबंध दलाई लामा से है। जब उनको ये संकेत मिल जाते हैं, जब ये वो क्लियर कर लेते हैं, तो एक दल भेजते हैं खोजने के लिए। ये दल खोजता है और चीज़ों को वेरीफाई करके पता करते हैं कि वही बच्चा जिसे दलाई लामा बनाना है, क्या वो पुनर्जन्म से कनेक्ट कर रहे हैं। वो कनेक्ट करते हैं तो उनसे पहचान करने के लिए एक पहचान परीक्षा ली जाती है। जो पिछले दलाई लामा, मतलब वर्तमान की स्थिति में 14वें दलाई लामा ने जो वस्तुएं उपयोग की हैं, वो उस बच्चे से पूछा जाएगा। और अगर वो सही वस्तु को पहचान लेते हैं, सही चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं, तो उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से दलाई लामा के रूप में मान्यता दी जाती है और वो बन जाते हैं तिब्बत के सबसे महत्वपूर्ण धर्मगुरु और उन्हें उपाधि दी जाती है दलाई लामा। तो 14वें दलाई लामा वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनके बाद 15वें दलाई लामा का चयन किया जाना है। अब इस पे क्या है कि देखो, भारत सरकार का स्पष्ट रुख है। भारत सरकार ने कहा है कि वो उसकी तटस्थता है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है, भारत किसी भी धर्म या आस्था से जुड़े मामले में कोई पक्षपात नहीं करता है। वो धार्मिक परंपरा और विश्वास के मामले में दखल नहीं देगा। और धार्मिक स्वतंत्रता आप सभी को पता है, हमारे आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है और भारत सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, व्यक्तिगत रूप से कहा है कि दलाई लामा के अनुयायी चाहते हैं कि उत्तराधिकारी का फैसला केवल दलाई लामा और उनकी संस्था करे। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, दलाई लामा है, तिब्बत के जो बौद्ध हैं वही इसको मैनेज करें। लेकिन बीच में कौन आ रहा है, बीच में जो है वो समस्या दे रहे हैं चीन। और देखिए, चीन का दावा है कि चीन ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकार के चयन में उसकी मंजूरी जरूरी है। मतलब कि एक तरफ दलाई लामा जो है वो ये कह रहे हैं कि चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा, हमारे पास हमारी खुद की संस्था है, गादेन फारंड ट्रस्ट, है ना। गादेन फारेंड ट्रस्ट जो है वो इस चीज को यहां पर आप देख सकते हैं। मैंने आपको यहां पे पहले भी ये चीज यहां पर बताई है कि किसकी भूमिका इसमें रहने वाली है, फोर्डरैंड। फारेंड की जगह क्या है, फोर्डरैंड है, तो उसको थोड़ी देख लें। गादेन फोर्डरंग ट्रस्ट जो है वो इसकी चयन भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो किसकी भूमिका को
परहेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चीन से कोई मान्यता नहीं लेंगे, हम चीन से कोई मंजूरी नहीं लेंगे, ये हमारा विषय है, इसमें चीन की बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन बार बार भारत को भी कहता है, उसने भारत को चेतावनी दी है। चीन ने भारत को तिब्बत से जुड़े मामले में सतर्क रहने और ऐसे किसी बयान या कदम से बचने को कहा है जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़े। देखिए, मामला यहां पे है कि 1959 के बाद जो है चीन और भारत का युद्ध हुआ था 1962 में, तो उसमें भी दलाई लामा एक वजह थे, हमने दलाई लामा को शरण दे दी थी। लेकिन तब से लेकर अब तक हम दलाई लामा को समर्थन करते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं और हम उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन चीन हमें बार बार जो है दलाई लामा वाले मुद्दे पर हमें चेतावनी देता रहता है, हमें डराने की कोशिश करता है। लेकिन भारत की कूटनीति और भारत का रुख जो है वो स्पष्ट है। देखिए, भारत ने कहा है दलाई लामा और तिब्बती परंपराओं के हम समर्थन में हैं, आधिकारिक तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता है और इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं रखते। या चीन को भी यह संदेश दिया कि भारत तिब्बती समुदाय के अधिकारों और परंपराओं का सम्मान करता है और चीन की मनमानी स्वीकार नहीं करेगा। तो भारत इस मामले में स्पष्ट है कि हम इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि आप 1959 से समर्थन करते आ रहे हैं और चीन जो है तिब्बत और दलाईला वाले मुद्दे पर परेशान रहता है। तो भारत ना उसकी जो नाजुक जो स्थिति है दलाई लामा वाले मुद्दे पर, तिब्बत वाले मुद्दे पर, भारत उसको बनाए रखना चाहता है। भारत कूटनीतिक तरीके से दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म को समर्थन करता है और चीन की मनमानी को अस्वीकार करता है। भारत का स्पष्ट जो है वो रुख है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। कमेंट करके आपको बताना है कि तिब्बत की राजधानी क्या थी। जय हिंद, जय भारत।